नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। देश इस समय कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से राज्यों को वैक्सीन की बर्बादी 1% से कम रखने की सलाह दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस शासित राज्यों ने जमकर वैक्सीन की बर्बादी की है। देश भर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए अब राज्यों ने वैक्सीनेशन पर जोर देना शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार ने राज्यों से टीकाकरण की गति तेज करने पर जोर दिया है। आपको बता दें कि केंद्र ने राज्यों के साथ वैक्सीनेशन की समीक्षा की और इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने की। इस बैठक में वैक्सीन की बर्बादी पर भी चर्चा की गई। इस चर्चा में सामने आया कि कांग्रेस शासित राज्यों और कांग्रेस की समर्थक सरकारों ने जमकर वैक्सीन की बर्बादी की है। सबसे अधिक झारखंड में 37.3% वैक्सीन की बर्बादी हुई। इसके बाद छत्तीसगढ़ का नंबर आता है। यहाँ पर 30.2% वैक्सीन की बर्बादी होती है। इसमें तमिलनाडु तीसरे नंबर पर है, जहाँ 15.5%। चौथे पायदान पर जम्मू कश्मीर, जहाँ 10.8% टीकों की बर्बादी हुई है। केंद्र सरकार की वैक्सीन की बर्बादी की चर्चा में ये बात भी सामने आई कि राष्ट्रीय औसत 6.3% है। इस बैठक में वैक्सीन निर्माताओं से संपर्क में बने रहने के लिए 2-3 सदस्यों की टीम का गठन करने की बात भी कही गई। वहीं स्पुतनिक वैक्सीन को कोविन पोर्टल में शामिल किया गया है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार अब बिना पहचान पत्र वालों के लिए वैक्सीन के विशेष सत्र का आयोजन करने जा रहा है। अब कोविन पर वैक्सीन की अपॉइंटमेंट रद्द करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि उसमें रिशेड्यूल करने का प्रावधान शामिल किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 1.77 करोड़ से अधिक खुराक अब भी उपलब्ध है, जबकि 7 लाख खुराक उन्हें अगले 3 दिनों के भीतर प्राप्त हो जाएगी। भारत सरकार अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की 31.89 करोड़ से अधिक खुराक उपलब्ध करा चुकी है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके मुफ्त में उपलब्ध करा रही है। इसके अलावा सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा टीकों की प्रत्यक्ष खरीद की सुविधा भी देती रही है। वही बात करें कोरोना के मामलों की, तो अब देश में कोरोना के मामले धीमे पड़ते जा रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 2,08,921 मामले सामने आए। वहीं इस संक्रमण से पिछले 24 घंटे में 4,157 लोगों की मौत हो गई। मंत्रालय ने बताया कि संक्रमण की साप्ताहिक दर कम होकर 11.45% हो गई है। कोरोना से देश के जिन राज्यों की हालत सबसे खराब है, उसमें ज्यादातर राज्य कांग्रेस शासित राज्य हैं। कांग्रेस शासित सरकारों के कुप्रबंधन की वजह से इन राज्यों में कोरोना जमकर लोगों को परेशान कर रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।